ये वीडियो चालू हो गया बेटा, इधर क्या चाहिए, क्या चाहिए? कलम दे दो। सुनो बेटा, ऐसा है, सुनो, देखिए ऐसा है, ये जीवन है और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ 1993 की मूवी हम है राही प्यार की, हम है राही प्यार की, और उसमें हीरो जो है आमिर खान थे, बस समझो। तो मैं बता रहा हूँ हम है राही प्यार की, ये ज़िंदगी एक रास्ता है, एक कभी कभी ऐसे मंजिल आपको ऐसे कोई फेज आएंगे गुजरेंगे जहाँ पे बहुत तनाव आदमी ले लेता है, मैं लेकिन इसको मानता नहीं, ठीक है, और ऐसे कट जाएंगे, सब ऐसे चलते रहेंगे, ठीक है। तो बहुत इसमें जो है आपको अफसोस करने की ज़रूरत नहीं। और मैंने देखा है जब लोग सरकारी जो है कर्मचारी जो है बन जाते हैं, ज़्यादा करके मोस्टली कुछ लोग तो पढ़ाते हैं जो वाकई में आयोग से आए रहते हैं सही से, और जो जुआड़ से आते हैं बिना मेहनत के आ जाते हैं, लगभग मैंने देखा है कि उनको सिक्योरिटी मिल जाती है एक प्रकार से, और बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी करते हैं, गद्दारी का काम करते, पढ़ाते नहीं हैं, और 1.5-1 लाख वेतन उठाते हैं, और बहुत दुख है, और वो सही संचालन का भी काम नहीं करते, मतलब विद्यालय को जो है सही ढंग से चलाने का भी काम करते नहीं, और मैंने इस बात को देखा, ठीक है। तो इसमें चलिए एक क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन बोले थे तो आप उसे कराएं, वो थोड़ा सा इसलिए नहीं कर उसको करा रहे हैं। अभी आप हेडिंग जो है आप पढ़े हो, जिस हेडिंग पे जो है थोड़ा सा मैं सिंपल क्वेश्चन लेना चाहता हूँ, थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, साधारण, हाँ यही है, थोड़ा सा साधारण क्वेश्चन और लेना चाहता हूँ, ठीक है, तब मैं उसको करवाता हूँ। पहले ये सिंपल सा क्वेश्चन कर लो, और ये लिखो, इसमें जो है लिखो 5.325 क्वेश्चन लिखिए 5.325 ग्राम कार्बनिक यौगिक का अध्ययन करने पर पाया गया कि उसमें 3.758 ग्राम कार्बन का मतलब 0.316 ग्राम हाइड्रोजन तथा 1.251 ग्राम ऑक्सीजन है। इस यौगिक का मूलनपाती सूत्र व अणुसूत्र ज्ञात करो। यदि इसका वाष्प घनत्व 68। हो गया बेटा। एक जो है यौगिक है जो इतना ग्राम कार्बनिक यौगिक का अध्ययन करने पर पाया गया कि उसमें इतना ग्राम कार्बन, इतना ग्राम
ऑक्सीजन हाइड्रोजन तथा इतना ग्राम ऑक्सीजन है। इस यौगिक का मूलानुपाती सूत्र व सूत्र ज्ञात करो। ये जिसका वाष्पनांक 68 क्या हो। देखो कुछ नहीं है, पहले नोट कर लो आराम से, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन करवाते हैं। हाँ, पहले नोट कर लो फिर ये क्वेश्चन करवाते हैं। सर नोट हो गया। तो एक काम करो जो है, अच्छा ये बताइए कार्बनिक यौगिक का जो है कितना मात्रा है हमको बताइए। कार्बनिक यौगिक का जो है आंसर लिखिए, सॉल्यूशन उत्तर लिखिए, उत्तर लिखिए, उत्तर। कार्बनिक यौगिक की जो है कितना है बेटा 5.325 हाँ 5.325 ग्राम। ये कार्बनिक यौगिक है बेटा, क्या है कार्बनिक यौगिक। तो ये कितना है जो है कार्बनिक यौगिक में जो है क्या क्या है जरा बताओ। 3.758 ग्राम आपका जो है क्या है कार्बन है, और बेटा जो है 0.316 ग्राम क्या है हाइड्रोजन है, और प्लस 1.251 ग्राम ऑक्सीजन है। पहले नोट करो। कितना ग्राम दिया गया है। और सुनो, अब हम एक एक कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रतिशत मात्रा निकालेंगे। क्या निकालेंगे? तो अच्छा ये बताइए कार्बन का प्रतिशत मात्रा बराबर क्या होगा। कार्बन का जो है मात्रा, तो कार्बन का मात्रा कितना 3.758 बटे यौगिक का मात्रा, यौगिक कितना है 5.325 और 1900 होता है। ठीक है, नहीं समझे क्या? हम ये कहना चाहते हैं बेटा, सबसे पहले ये हम प्रतिशत मात्रा निकालना चाहते हैं। जब प्रतिशत मात्रा आप निकाल लेंगे तब आप मूलानुपाती सूत्र निकालेंगे। अभी देखिए समझ में आ जाएगा। पहले ये लिखो कि कार्बन का प्रतिशत मात्रा 3.75, जो कार्बन है उसको ऊपर लिखेंगे और यौगिक की मात्रा उससे 1900 कर लेंगे। ठीक है, इसको जब हल करेंगे तो ये आता है जो है 70.57। कितना आता है? इसको हल करोगे, ये सब काटोगे तो आ जाएगा 70. बोलो भाई 70.57। कितना 70.57%। नोट करो इसको, नोट करो। अब लिखो, नोट करो। हाइड्रोजन का प्रतिशत मात्रा जरा बताइए। हाइड्रोजन का प्रतिशत मात्रा जो हाइड्रोजन का मात्रा कितना है 0.316 बटे 5.325 1900। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये जाएगा 5.93%। इसको जब हल करोगे, ठीक है। और उसके बाद जो है ऑक्सीजन का प्रतिशत मात्रा बराबर ऑक्सीजन किया है 1.251 बटे 5.325 1900। इसको जब हल करोगे तो ये आ जाएगा 23.50%। और पीछे जो है प्रतिशत संगठन में बताया भी, क्या किया हूँ बताया, पीछे में बताया प्रतिशत मात्रा पीछे बताया। नोट करो आराम से। जुलाई का महीना है और ये बारिश का महीना है, और ये गर्मी से भी ज्यादा जो है मौसम कितना खराब हो गया है। सर ये सौरभ का गौछा है। अरे किसी का ठीक है, बोर्ड का काम है, अच्छी बात है, ठीक है। हाँ यस व्हाइट बोर्ड है तो जीवन जो है आप लोगों को बना रहा है। ये तो बहुत कीमत बढ़ गई है, समझ लो, है ना भाई। बोर्ड पे जो है इतनी गर्मी में हम लोग पढ़ा जा रहा है, पूरा भीग जा रहा है। देखिए अब आपको जो है ये जो अभी बता रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है। अभी जो बता रहे हैं अभी क्या है, 4 कॉलम ये याद करना पड़ेगा। उससे मूलानुपाती है जो कौन कौन सा, पहले आपको ये लिखना होना लिखना पड़ेगा कॉलम में। तत्व क्या लिखना पड़ेगा, तो एक कॉलम में लगाएंगे उसमें तत्व लिखो, तत्व लिखेंगे। फिर दूसरा जो है कॉलम लिखेंगे प्रतिशत मात्रा, क्या लिखेंगे ये फार्मूला है। हाँ फार्मूला ये फार्मूला नहीं है, एक काफी पे जो है आइडिया है हल करने के लिए, एक जो है तरीका कि कैसे आप मूलानुपाती सूत्र लिखेंगे, कॉलम कौन कौन बनते हैं, उस कॉलम को आपको नोट करना है। ये एक्सपेरिमेंटल कोई चीज नहीं है, ये थ्योरेटिकली चीज है, लोगों ने इसको कैलकुलेट किया। अच्छा ये बताइए तत्व कौन कौन से जरा बताइए। आपका पहला तत्व जो है कार्बन था, दूसरा क्या था हाइड्रोजन, और तीसरा क्या प्रतिशत मात्रा कितना आया था
70.5 7 ये परसेंट आया। ये कितना आया था? 5.93%। ये कितना आया? 23.50। अब तक तो प्रतिशत मात्रा आ गई ना? यस सर। अब प्रतिशत मात्रा के बाद एक कलम और आपको जो है लिखना पड़ेगा बेटा। यस सर। वो लिखना पड़ेगा जो है परमाणु भार। क्या लिखना पड़ेगा? परमाणु भार। तो ये परमाणु भार, परमाणु भार। तो परमाणु भार जो है बताइए, कार्बन का कितना होता है? 12। हाइड्रोजन कितना होता है? 1। ऑक्सीजन कितना होता है? 2। नोट करो इसको। हो गया बेटा? हाँ? चलो एक और आपको लिखना पड़ेगा, वो अनुपात एक और बनाना पड़ेगा। एक और कॉलम। मात्रात्मक अनुपात, या आप लिख सकते हैं मात्रात्मक अनुपात, अथवा आप कह सकते हैं मूल अनुपात। क्या लिख सकते हैं? मूल अनुपात। ठीक है। अब मूल अनुपात या मात्रात्मक अनुपात का मतलब ये है कि ये जो आपका परसेंटेज नहीं है 70.57/12, ये अनुभाग से भाग देंगे। अरे मात्रात्मक अनुपात या मूल अनुपात जो है, जो इसकी प्रतिशत मात्रा है उसके परमाणु भार से क्या करना? भाग देंगे। अब यहाँ 5.93/1 और यहाँ है 23.50/16। ठीक है, ये दो इसको लिखो। इसको जब सॉल्व करोगे बेटा, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ये सॉल्व अगर करोगे तो ये आ जाएगा 5.88। कितना आएगा? 5 और इसको करोगे 5.93 आएगा। कितना आएगा? जब इसको बांट दो, और ये आएगा 1.47। नोट करो, नोट करो। एक और कॉलम, अब सुनो, एक और कॉलम जो है आप ये लिख सकते हैं कि मोल का सरल अनुपात। मोल का सरल अनुपात। ये जो मूल अनुपात नहीं है, मोल का सरल अनुपात। सरल अनुपात। अब सरल अनुपात जानते हो कैसे होगा? सबसे जो एक संख्या है 5.88, इनमें सबसे जो छोटी संख्या होगा उससे भाग देना पड़ेगा। सबसे छोटी संख्या क्या है जरा बताओ? 1.47। ये है 5.93 भागे 1.47। ये है 1.47 भागे 1.47। इसको करो। आराम से लिखो ना, आराम से, आराम से नोट करो। हो गया? यस। अब सुनो, अच्छा ये बताइए, इसको जब भाग देंगे बेटा ना तो ये 4 आएगी। हाँ, इसको भाग देंगे कितना आएगा? 4 आएगा। वो नोटों का क्या विचार किए? हाँ, बढ़ा लेना पड़ता है। बताइए नहीं, हम दूसरा ले रहे ना, यहाँ कम पड़ रहा है ना। ये देखिए, इसको जो है 4 से क्या करो, इस भाग को भी 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? इसको जब भाग को 1 करें कितना आएगा? अब सुनो, ये है
एक कॉलम और बनाना पड़ेगा, एक कॉलम और बनाना पड़ेगा। अब ये आपका जो है मूलानुपाती सूत्र का सरल अनुपात, सरल अनुपात कितना सरल अनुपात आया है? 4:1 है। ठीक है, अब सुनो, ये आपको प्रत्येक क्वेश्चन में इस तरह करने होंगे। अब आपको छोटा भी कर सकते हैं, ऐसा है आप डायरेक्ट यहाँ भी जैसे तत्व का ये लिखा लिए प्रतिशत मात्रा लिख दिए, तो ये कॉलम आप हटा सकते हैं। क्यों? डायरेक्ट यहाँ आ जाए मात्रात्मक अनुपात या मूल अनुपात, इसके प्रमाण इसको पता होना चाहिए, प्रमाण भाग से हमको डिवाइड करना। अब आप काम करिए जो है मूल या का सरल अनुपात जो है इसका जो है यही एक अनुपात और बना लीजिए, इससे जो है और जो सबसे छोटी संख्या उसको भाग दे देना पड़ेगा। तो चाहे तो यही लिख दे, इसको कुछ ना लिखें। यहाँ भी एक दो जो है कॉलम आप इधर देखो बेटा, एक दो कॉलम काट सकते हैं। तो अच्छा बताइए सरल अनुपात क्या आया? तत्व का सरल अनुपात अगर तत्व का सरल अनुपात देखेंगे, तत्व का सरल अनुपात बराबर कितना जो है कार्बन है 4 हो जाएगा, हाइड्रोजन कितना है 4 और ऑक्सीजन कितना है 1। नोट करो तत्व का सरल अनुपात, तत्व का सरल अनुपात। सर ये क्या बना? सर ये क्या बन गया? आप भी रुके रहिए, क्या बनेगा बता रहे हैं। अच्छे बताइए, ये जो आपका है ये तत्व का सरल अनुपात है, इसी को आप कह सकते हैं मूलानुपाती सूत्र का अनुपात, मूलानुपाती सूत्र का अनुपात। तो अनुपात बराबर कितना आ जाएगा? मूलानुपाती सूत्र या मूलानुपाती सूत्र का अनुपात बराबर कितना हो जाएगा? C4H4 ऑक्सीजन। इसका अनुभार निकालो, क्या निकालो? इसका अनुभार बराबर क्या हो जाएगा? अनुभार बराबर हो जाएगा कार्बन 12 गुणे 4 धन 1 गुणे 4 धन 16 12 चौक 48 धन 4 धन 16 16 4 20 हाँ 68 कितना होगा? चलो कितना है? कितना? ये 16 है, 48 सर 16 4 20, ये 48 16 4 20 और 40 20 कितना हो जाएगा? 60 8 68 हो जाएगा। नोट करो 68। हो गया सर बताइए। हाँ आराम से बहुत तामत है मुझसे हमारा, क्या बहुत ज़्यादा ऐसे जो है वो है क्या सही कॉम्प्लेक्स टाइप का, क्या ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, सवाल वाल से जो है बनना नहीं चाहिए। ठीक है, जब बनाने वाले नहीं घबराए हैं तो हमको क्या है, हमको तो पढ़ के पढ़ना है भाई। कई लोग इसको मिलकर रिसर्च किए होंगे, तमाम कैसे निकाला गया था, यहाँ तक ये आंकड़ा जो है डाटा मालूम हुआ है ना। तो आप अच्छा ये बताइए, एक फार्मूला आप जानते हैं, ये फार्मूला आप जानते हैं कि एक जो है यौगिक का अनुभार बराबर होता है, यौगिक का अनुभार बराबर 2 गुणे वाष्प घनत्व, 2 गुणे वाष्प। ये बताइए 2 गुणे जो है वाष्प घनत्व कितना, जरा बताइए। हाँ 2 गुणे वाष्प घनत्व, वाष्प घनत्व कितना है दिया है क्वेश्चन में 68 है, तो बराबर कितना आ जाएगा? नहीं 2 8 16 और 2 6 12 12 13 136 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 136 आ जाएगा। यौगिक का अनुभार कितना आ गया? 136। अच्छा ये बताइए n बराबर क्या होता है?
यन बराबर कोई बताए अनुभार बटे मूलानुपाती सूत्र का भार। तो मूलानुपात अनुभार कितना है 136 और मूलानुपाती सूत्र का भार कितना है 68 कितना है तो 68 कितना ये कटेगा 68 गुना 136 2 आएगा यस 2 आएगा ना। यस अच्छा एक मिनट ये बताओ एक सूत्र और जानते हैं ना दिख रहा है बेटा हाँ अणुसूत्र बराबर होता है अणुसूत्र बराबर क्या होता है मूलानुपाती सूत्र और इनटू भेद होता है। यन की वैल्यू कितना है मूलानुपाती सूत्र बताओ कितना है C4H4 ऑक्सीजन और गुणे कितना 2 कितना 2 और 2 से गुणा करो तो 2 चौक 8 2 चौक 8 और ये क्या हो जाएगा O2 यही आ जाएगा 800 क्या नोट करो आराम से नोट करो नोट करो यस सर हेड लिखो स्टाइकियोमेट्री सर ये चैप्टर खत्म होने वाला है ना सर स्टाइकियोमेट्री और स्टाइकियोमेट्री परिकलन सर कल कितने बजे आना हाँ कल कितने बजे आना
वही आओ जिससे जितने बजे आते हो। 9 ढाई से लेकर हाँ सब बोल रहे हैं 2:30 बजे। हाँ 2:30 बजे आओ। 2:30 बजे से हाँ देखिए बेटा, स्टाइकियोमेट्रिक और मेट्री और स्टाइकियोमेट्रिक परिकलन, ठीक है। थोड़ा इसमें लिख लो तो हम समझ जाए। जरा लिखो 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 स्टाइकियोमेट्री 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 रासायनिक प्रक्रिया में रासायनिक प्रक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों के द्रव्यमानों का परिकलन किया जाता है ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, मान लीजिए कोई अभिक्रिया है, सपोज दैट ये मीथेन है, CH4 है, क्या है बेटा मीथेन है। मीथेन को इसको जो है कंबंशन कराओ, मतलब दहन करना, क्या करना है जब ऑक्सीजन के प्रेजेंट में इसको जो है जलाओगे तो आप जो है जानिए CO2 और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस निकलेगी। तो ये बताइए यहाँ 2 कर दो और जो है 2 या 4 यहाँ 2 कर दो, बैलेंस हो गया ना। अब जहाँ पे ये कुछ नहीं लिखा गया है वहाँ 1 माना जाता है, 1 है, और जहाँ यहाँ 2 है तो ये यही जो लिखा गया है इसी कहते हैं स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या कहते हैं स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं सुन रहे। जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ 1 मानोगे, 1 और यहाँ लिखा है 2, और स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट यही कहलाएगा, रस समीकरण गुणांक जैसे। और यहाँ देखिए अगर ये तीर के जो इधर रहते हैं, तीर के इधर जो है इनको अभिकारक भी कहते हैं। क्या कहते हैं अभिकारक किसे कहते हैं सुन लो। अभिकारक वे पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया के लिए जिम्मेदार होते हैं। अगर इनको आपस में टक्कर न करवाया जाता, आग न लगाया जाता ऑक्सीजन के प्रेजेंट में मीथेन को, ये जलते ना भाई, जले और जलने वाला भी टकराए, आपस में अभिक्रिया हो उत्पाद बना। तो जो अभिक्रिया के लिए जिम्मेदार होते हैं, अभिक्रिया जो है करवाने के लिए, वो अभिकारक है। क्या बिना टक्कर के अभिक्रिया होती, रासायनिक अभिक्रिया के लिए जो भी पदार्थ जिम्मेदार है वो सभी अभिकारक है। और अभिकारक के जितने मोल, ये मोल है, इसी कहते हैं स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या कहते हैं और स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, और साथ ही साथ जो अभिकारक के, और अगर उत्पाद यहाँ देखें तो 1 और यहाँ कितना इसके उत्पाद के यहाँ 2, तो ये भी जो है मतलब ये भी आपका जो है स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ये भी है। और ये किसका है उत्पाद का, किसका है बोलो भाई उत्पाद का। इन्हीं के द्रव्यमानों को जो है गणना करना, कैलकुलेट करना, जान लेना क्या कहलाता है स्टाइकियोमेट्रिक अथवा स्टाइकियोमेट्रिक परिकलन कहलाता है। नहीं समझता है ये अच्छा ये कर रहे हैं। मान लो जो है N2 है और +3H2 है, कैमरे दिख रहा है 2NH3, यही तो है हाइब्रिड प्रोसेस। हाँ इन लोगों को क्वेश्चन भेज देंगे आज, ठीक है। देखो N2 है +3H2 है, मान लीजिए 2NH3 है, क्या है 2NH3 है। अच्छा ये बताइए यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है, 1 मोल, ये कितना है 1 मोल आ रहा है, और ये कितना 2। तो यही जो चीज आप देख रहे हैं 1 और ये 2 है, इसको क्या कहते हैं जरा बताइए स्टाइकियोमेट्रिक। पढ़ लो एक बार, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ये लिखा है स्टाइकियोमेट्री, और वो मैं लिखा हूँ स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पे क्या कहते हैं।
और हिंदी में इसको कहते हैं, हिंदी में कहते हैं रस समीकरण मिति। ये हिंदी है, रस समीकरण मिति। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये तय हो रहा है कि कितने अभिकारक जो है जिम्मेदार हैं। आप देख के जनरल ऐसे बता देंगे कि एक मोल इसका है, एक 3 मोल इसके, बस मरो। तो मतलब ये आपको ये पता स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से मालूम हो जाएगा कि कितना हमने रिएक्टेंट लिया। नहीं समझे? जैसे मान लीजिए हम यहाँ लिए H2 लिया और प्लस O2 लिए और यहाँ हमने H2O करवा दिया, बस मरो। इसको बैलेंस करना चाहते हैं। यहाँ कितना बेटा ऑप्शन है? 2 एक है, इसको हाफ कर दिया। तो इसका मतलब यहाँ स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट की चर्चा किया जाए तो यहाँ एक जहाँ कुछ नहीं है और यहाँ कितना आधा मोल ऑक्सीजन 1 मोल हाइड्रोजन से क्रिया किया है। इसका मतलब इसका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इसका 1 है, इसका आधा है, बस मरो। तो किसी भी रासायनिक अपक्रिया में जितने रिएक्टेंट के जो है द्रव्यमान है, कभी कभी आयतन भी ले लिया जाता है। ये द्रव्यमान है बेटा, ये द्रव्यमान है। कितना द्रव्यमान लिए? सर H2 और O2 सर बैलेंस है? काहे नहीं बैलेंस? सर नहीं बैलेंस। बताओ क्यों नहीं बैलेंस? अरे भाई ये हाफ लिया हूं, ये 2 से कट जाएगा तो 1 बचेगा। तो यहाँ एक तो है हाइड्रोजन को नहीं समझे। सर 1/2 गुणे 2 करो कितना होगा? सर एक ही तो होगा, तो ऑक्सीजन 1 होगा, हाफ लगा दिए। आधा मोल ऑक्सीजन हम कह रहे हैं आधा कैसे लोगे? रिएक्शन के लिए बैलेंस किया गया है। बाकी ये जरूरी नहीं कि वो इसका 1 मोल लगा कि कितना लगा, ये बताना कंफर्म नहीं है भाई। कैसे आप ये बात बता दिए कि जल बनने में आधे मोल रिएक्शन, ये तो एक्सपेरिमेंटल फिनोमेना क्या है। हम बैलेंस के लिए पेपर पे व्हाइट बोर्ड पे स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट लिख देते हैं कि हाफ मैं लिख रहा हूँ आधा मोल बैलेंस करने के लिए, और वही मान लेता हूँ जनरल कि उसका द्रव्यमान होगा। वही क्या होगा? द्रव्यमान। कितना द्रव्यमान ले रहा हूँ? अभिकारक। तो कि जब अभिकारक के द्रव्यमान उत्पाद के द्रव्यमान, बस हम किसी भी रासायनिक समीकरण के लिए कैलकुलेट करने के लिए, गणना करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वही स्टाइकोमेट्रिक या स्टाइकोमेट्रिक परिकलन कहलाता है। नहीं समझे क्या? हाँ, तो इसको उतार लो, ये उतार लो, सब उतार लो। सर एक बार सर 2H2 धन O2 सर बराबर 2H2O लिख दें तो सर क्या बनेगा? 2H2 धन O2 सर O2 केवल O2 हाँ 2H2O हाँ, तो सर इसका क्या बनेगा? ये भी तो वाटर होना, ये भी सही है। सर ये भी सही है ना? सही है, काहे नहीं सही है? इससे नहीं मतलब है कि 2 मोल आपने बनाया, अच्छा सही 1 मोल बनाया। ये आप कंफर्म, ये तो बैलेंस के लिए आप ले रहे हैं, इसको स्टाइकोमेट्रिक आप ले रहे हैं, शो कर रहे हैं। हम कह रहे हैं किसी कपड़ा पहना दिए तो आप ये बता दिए कपड़ा पहनाने से थोड़ा हो जाएगा, वो शेर हो जाएगा, खाल पहना दिए। वो तो एक्सपेरिमेंट पता लगा गधा रहा और चिल्लाएगा जो है गधे की आवाज पास में रहता तो पता चला। वो प्रयोग द्वारा ये लिखा गया है। आप ये मान बोलिए कि जो है हमने 1 मोल यहाँ लिया 2 मोल तो जो है 2 मोल H2O बने, नहीं, ये बैलेंस के लिए है, जरूरी नहीं है। जरूरी ये भी हो सकता है 1 मोल बने। नहीं समझ पाए? सर समझ गए। नहीं समझता तब इतना मौका है कठिन बना देना। मेरी बात सुनो, मैं ये कह रहा हूँ ये बैलेंस के लिए लिया जाता है, लिखा जाता है। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आप कभी भी नहीं बता पाएंगे कि 2 मोल या 1 मोल ही क्रिया किए हैं तब जल का बना हुआ है। लेकिन हम जनरल कोई जबरदस्ती करता है तो बता देते हैं। तो वही मान लेते हैं जो 2 लिखा है, 1 लिखा है, इसी कहते हैं स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट बस। और स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट हमें ये बताते हैं कि कितना द्रव्यमान आपने अभिक्रिया करवाने के लिए लिया, अभिकारक, ये बात है। समझ नहीं पाएगा? हाँ सर समझ गए सर। और कोई क्लियर नहीं क्या? नो सर हाँ? लिखो सर, नोट करो। नोट करो, नोट करो। सर हाँ भैया, इधर आ जाओ। अंदर आ जाओ।
हो गया? सर जो रस समीकरण है सर, हाँ। अभिकारक और उत्पाद दोनों में सर बना सकते हैं। जैसे n सर ये N2 3H2 बना है सर, हाँ? N2 हाँ। और 3H सर आप तीनों मिला दिए सर, तीनों मिल सकता है। काहे नहीं होगा? अच्छा सर, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट तो सब है ना, अच्छा ये उत्पाद के हैं, ये अभिकारक के हैं। सर इसमें नहीं मिला CH4 इसमें CH4 अरे नहीं लिखे कोई बात नहीं, अगर चाहे तो आप लिख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये तो भाई सीख ही लिए, बच्चे वाली हरकत नहीं कि हमने नहीं किया तो कहीं नहीं। अगर ना कोई सर, हम पूछना पूछ चाहता रहे थे है सर, नहीं, वो डाउट आप क्लियर कर सकते हैं। Yes. लेकिन ये मान चलिए अगर हम बोल रहे हैं तो ये कह रहे हैं तो ये आप ये जानिए कि अभिकारक के भी स्टाइकोमेट्रिक होते हैं, कोफिशिएंट उत्पाद के भी होते हैं, यस सर, और अभिक्रिया के लिए अभिकारक ही जिम्मेदार होते हैं। यस सर, और जितने अभिकारक टक्कर करेंगे, जो उत्पाद आप बन रहे हैं, जो लिखा पैकेट में वही स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है। हाँ, उसको कभी कभी ऐसे मोल भी पढ़ देते हैं, 1 मोल 2 मोल, यहाँ 1 मोल 2 मोल लैंग्वेज में। लेकिन जो है अब केमिस्ट्री डिपार्टमेंट ये कहती है, भौतिकी रसायन, कि आप इसको स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पढ़िए। और जो है हिंदी में अगर है रस समीकरण मिति, क्या है? अब कोई कहे रस समीकरण मिति क्या है तो आप भागना नहीं, कैमरा हमारा गिरा है, भाग जाओगा। रस समीकरण का मतलब ये आपको बताना है सर, कोई भी अभिक्रिया है, उस अभिक्रिया में अभिकारक के जितने द्रव्यमान हैं, कितने द्रव्यमान ले उसको लिख दे, देख लें व्हाइट पे जो है बोर्ड पर चाहे कॉपी किताब पे, बात मारो कितने मोल कितने द्रव्यमान लिखे गए, वही आपका स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है। वो अभिकारक भी हो सकते हैं, उत्पाद भी हो सकते हैं। अब क्रिया अगर का हो रही है तो पहले अभिकारक है, तो उसके बाद क्या बनेगा? उत्पाद बनेगा। समझे कि नहीं? हाँ बोलो, बताओ। नहीं समझ पाए क्या? अच्छा मान लो हमने एक अभिक्रिया लिखा, मैंने लिखा जो अबे ऐसे जर्नल लिख दिए, मैंने यहाँ लिखा H2 + Cl2 gives 2HCl, ये देख लिया। हमने पूछा इसका स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बताइए सर 1 1 2 इसका 1 है, इसका 1 है, इसका उत्पाद का तो 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 1 इसका 1 इसका, यस सर, तो ये स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बस। सर ये तो बहुत सरल है। तो कहाँ कोई चीज कठिन होता है समझने को ऊपर। जब आप समझ गए तो अच्छा बैटिंग कर लेंगे, अब जब नहीं जो है समझे हैं तो वैसे जो है आँख बंद करके बल्ला जो है भांज रहे हैं, और वहाँ अंदर मिल गए एक बार टकरा गई तो कह रही बहुत बढ़िया बैट्समैन है यार, और फिर बाद जो है भाई फिर वैसे मिल गई उसी मतलब रफ्तार जिस जहाँ आप बैट रखे वहीं अचानक से फेंक दिया, तो लोग चौंक गए बहुत बढ़िया बैट्समैन है। एक दिन ओपनिंग आपसे करवा दी, पता लगे कि जो है 3 ओवर खाए, खाता खोल के नहीं है और बोल्ड होकर चले जाए, कहीं 6 ओवर मैच है, 3 ओवर तुम ही खा लिए, तो आपका जो है पता चल जाए। लेकिन वही पे आप जब नियम से जानेंगे, सीखे रहेंगे, प्रैक्टिस, तो अच्छा लगेगा। कोई सब्जेक्ट कठिन नहीं होता है, समझने के ऊपर है। किस पे? समझ ले गए तो सरल है, और नहीं समझ पाए तो कठिन। भाई हम कह रहे हैं जिसको गणित अच्छी नहीं लग रही है, पढ़ रहा है गणित, उसके लिए महाभारत हो गई, और जिसको केमिस्ट्री हो गए यार तो लंका जो कह रहा आग लगी है, कुछ नहीं, केमिस्ट्री बड़ा सरल है, इससे सरल कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ोगे तो जो है कठिन है। तो रस समीकरण मिति कुछ है नहीं, कोई मुझे कहो किसी भी जो है रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक होते हैं, और अभिकारक भी पूछ लो अभिकारक क्या होता है। देखो कोई भी पदार्थ है ना, उसकी एक ऊर्जा होती है। जब वो पदार्थ मान लीजिए अस्थायी है कोई बात नहीं, लेकिन 2 पदार्थ है उनको आप पास ले आ रहे हो, तो ले आ रहे हो तो टक्कर होगी, कोलिजन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, टकराने से उनकी ऊर्जा क्या होगी? बढ़ेगी। अरे भाई हम कह रहे हैं 2 चीज़ों में टक्कर करा और ज़्यादा टकरा रहे हो तो ऊर्जा क्या होगी? बढ़ेगी, और ऊर्जा बढ़ेगी, एक मैक्सिमम ऊर्जा आएगी। जहाँ पे वो ग्राउंड स्टेट नहीं आएगी, नीचे नहीं आएंगे, वो बैरियर को क्रॉस करेंगे। जैसे बाउंड्री 6 मार रहे हो, कहीं से इतना मारे जो है बाउंड्री के ही पास ऐसे लोग जो है कैच करेंगे, कहीं तो आउट हो गए, लेकिन हल्का सा और ऊर्जा लगी होती तो पार हो जाती है। तो वैसे ही अभिकारक अगर इतना टक्कर करे, इतना उनकी इतना अधिकतम ऊर्जा जनरेट हो या उत्पन्न हो जिससे उत्पाद में बदल जाए, तो उसी पदार्थ को अभिकारक है। क्या कहते हैं? अभिकारक वो पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया के लिए जिम्मेदार होते हैं, और जिम्मेदार तभी होंगे जब टकराएंगे। क्या होंगे?
अब हम कह रहे हैं दो जो है पदार्थ है, मान लीजिए एक जो है गांव का जो है सांड है, एक जो है शहर का है। अब गांव वाला तो देसी खाद का जो है बना हुआ है, पॉलीथीन वाले मोट के पूरी तरह से जाने कि हम अभी पटक देंगे। अब जब लाके जो है तो गिरा दिए, तो पहले उसके पहले क्या देखो उसके पहले क्या हुआ, देखिए उसके पहले क्या हुआ, पहले जो जानवर आए थे ये बताइए क्या तुरंत आए, तुरंत टक्कर हो गया? एक्शन में आ रहा है, ऊर्जा को क्या कर रहे थे? बढ़ा रहे थे। शहर वाला कहा चले जाओ, मेरी ऊर्जा बहुत ज्यादा है, नहीं गए, बस लड़ते इतना भयंकर हुए, एक लोग मर गए, और जब मर गए तो उत्पात बन गए। अब कहें क्या है, कहीं ये अधिकारक है, कहें क्यों, ये जिम्मेदार था इसको मारने के लिए। लेकिन अब अगर मान लीजिए आपने देखा नहीं अपने आंख से कि सर कौन टकराया, किसके जो है वजह से अपक्रिया हुई, तब तो आप जर्नल ऐसे लिखोगे कि यार ये 1 मोल इसके जो है 1 मोल 2 मोल इसके। लेकिन आप देखे हैं तो आप कहोगे सर ये फला स्टूडेंट की गलती नहीं, ये जाके मारने लगा, उसको मारा है, यही वो उत्पाद के लिए जो है जिम्मेदार है, मार दिया मर गए, कुछ नहीं किया। तो ये एक्सपेरिमेंटल घटना होती है, कौन अभिकारक जिम्मेदार है, बस मरो वही अभिकारक के जितने द्रव्यमान लिए गए उनकी मात्रा को बताना कहलाता है स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या कहलाता है? नहीं समझे क्या? अरे इतना जो है आपको स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है, इससे ज्यादा अनरिकॉर्डेड क्या हो सकता है, पूरी दुनिया देख सकती है। अगर सही होगा तो सही है, जिसको लगता है वो देखे, भाई भेजो भाई क्या पढ़ाते हैं। मैं तो ऑन रिकॉर्ड बात करता हूँ और कहता हूँ कि भाई देख लीजिए, सबको दिखा दीजिए, सर पढ़ाते हैं, ऐसे पढ़ाते हैं, ये तरीका है, ये अंदाज होगा, और उसमें रटा हुआ होगा तो वीडियो में पता चल जाएगा। भाई शूटिंग हो रही है, हीरो नहीं सही होगा, फर्जी होगा तो खुद ही लड़ भिड़ जाएगा कैमरे में, कैमरे मार लड़के क्या हटाओ इसको यार, वो सही नकली जो है हीरो है और वह असली वाले को ले आओ, है ना। अब हेडिंग लगाइए, सीमांत अभिकर्मक। थक गए क्या? थक गए? बताओ अगर ऊर्जा जो है डाउन हो गई तो कोई बात नहीं। सीमांत अभिकर्मक क्या लिखें? सीमांत अभिकर्मक। सीमांत अभिकर्मक शब्द आ गया है, देखो सीमांत अभिकर्मक है ना, इसको कहते हैं लिमिटिंग रीजन। और इसे जान लीजिए, लिमिटिंग रीजन अभिकर्मक जान लो, अभिकर्मक प्रत्येक जगह है, पूरे संसार में अभिकर्मक है। लेकिन अब देखिए, अब ये है, देखिए कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो कहाँ रिएक्शन कर रहे हैं। भाई मिट्टी उट्टी लग गया, आपका जो है शरीर जो है ऐसा तो नहीं गल गई उससे लग रहे हैं, या उसमें जो है स्क्रेचिंग आ गए तो। लेकिन हम कह रहे हैं कोई कटीला तार है, कोई जो है कांच है आपके शरीर में, तो अभिकर्मक का काम कर रहा है। या कोई अम्ल है, आप गिरा, एसिड गिरा और कट गए तो अभिकर्मक। भाई लैब में गए तो लैब में अभिकर्मक मिलेंगे, कहीं देखिए HCl है, ये H2SO4 है, एसिटिक एसिड है, तो इसने कहे हे तू बताओ अभिकर्मक का बात है, तू बताओ। हम जान बहुत पढ़ा लिखा है, हम चैलेंज करते तो समझाना पड़ेगा, आता यार का बताइए किसे, हम जानत तो ही कह रहे हैं अभिकर्मक क्या है। तो अभिकर्मक जो है किसे कहते हैं, उसकी इंग्लिश से रिएजेंट होती है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो पदार्थ आपस में टक्कर करते हैं और टकराने के बाद, टकराने के बाद नया उत्पाद बनाते हैं, तो जो टक्कर कर रहे हैं वो आपका क्या कहलाता है? तो पहले एक बार आप जो है लिख लो अभिकर्मक, लिख लो अभिकर्मक, लिख लो अभिकर्मक, रीजन।
किताब वाले भी इतना कठिन कठिन लिख देते हैं, लड़के घबरा जाएंगे। तो क्या पढ़ेंगे जो है, चाहे एनसीईआरटी वाले, हम मान रहे हैं कि एक वर्ड पे रिसर्च हुआ है, बच्चे पढ़ लेंगे तो उसको भग जाएंगे। तो सरल लिखो यार, एकदम हल्का जो है शब्द का इस्तेमाल करो। लेकिन वो सोचते हैं कि जो है इतना कठिन लिख ले ताकि कोई उसको जो है समझ ना पाए, जल्दी जानकार आदमी से जो है बिना ट्यूशन को बिना कोचिंग के जान ही ना पाए। यस बिजनेस बना लिए किताबों वाले, हाँ यस सर। बहुत सरल जो है, नहीं तो गाँव गाँव गली गली सब लोग जान जाएंगे। अब लिखो लिखो अभिकर्म, लिखो अभिकर्मा कोई पदार्थ होते हैं, अभिकर्मा कोई पदार्थ होते हैं, अभिकर्मा कोई पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अपक्रिया के लिए, जो रासायनिक अपक्रिया के लिए उत्तरदायी होते हैं। लिखने दीजिए, तुम ही लिखो आराम से, घबराओ। होते हैं, ठीक है, आगे उसी में कंटिन्यू करो। अभिक्रिया, अभिक्रिया होने के पहले जो पदार्थ आपस में टक्कर करते हैं, जो पदार्थ आपस में टक्कर करते हैं आपस में टक्कर करते हैं, जिससे अधिकतम ऊर्जा उत्पन्न होती है, होती है, लिख ली। वे सभी पदार्थ अभिकर्मक कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते? अभिकर्मक कहलाते। तो अभिकर्मक बहुत सारा देखिए, आप लैब में जाएंगे, चाहे NaOH हो, KOH हो, चाहे आप H2SO4 हो, HCl हो, है ना, ये सब अभिकर्मक क्या है। अब हमको जानना इसमें क्या था, जानना था सीमांत अभिकर्मक क्या होता है। सर जिससे अभिक्रिया होती है सर वो अभिकर्मक कहलाते हैं ना। हाँ सर जिससे अभिक्रिया होती है उसे अभिकर्मक कहते हैं। हाँ, अभिकर्मक वही है, अभिकर्मक सर रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को। हाँ, रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले, रासायनिक अपक्रिया। अच्छा ये बताइए, मान लो इतने लोग हो और हमने कहा जो है कि इस दीवार को जो है ढकेलना, तो कुछ लोग कहें ऐसा है मालिक जिसका है वो बिगड़ेगा, हम तो इसे खड़े रहेंगे और गुरु जी जो कुछ कह नहीं है, गुरु जी कहें हम भाई करेंगे, चाहे मालिक कहें चाहे हम। गुरु बहुत आदर्श विद्यार्थी है, इसको आज गिरा ही के मानेंगे। लेकिन एक आध बजे स्टूडेंट नहीं गिराए, तो जो नहीं गिराया वो अभिकर्मक नहीं कह गए, जो गिरा रहे हैं वो भले जो है पार्टिसिपेट किए थे, खड़े हैं, लेकिन अभिकर्मक में काउंट नहीं हो। समझ में आया? रिएक्शन होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? रिएक्शन होनी चाहिए। हम कह रहे हैं भोजन आप कर रहे हो, ऊर्जा मिल ही नहीं रही, तो ऐसे भोजन से क्या मतलब? या तो आपके शरीर में जो है दिक्कत है, या तो भोजन में दिक्कत है। तो डॉक्टर के पास जाओ, नहीं प्लान बी की तरह ऊपर चले जाओगे, वहाँ चमत्कार हो जाएगा। बस में एनसीईआरटी वहाँ भी कहें हे सीमांत अभिकर्मक डालो, कहें यही तो नीचे पढ़ रहे थे, ऊपर आए यूँ पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सीमांत अभिकर्मक लिखो, लिखो नई लाइन से डबल इनवर्टेड स्क्वायर ब्रैकेट लिखो। हेडिंग डालें, हाँ हेडिंग डालें ना, हेडिंग तो ऊपर पढ़ी है बेटा, हम लोग फिर पुनः क्यों डाल रहे हो सीमांत अभिकर्मक? फिर अभिकर्मक था। अरे वो तो लिख ही लिए हो। अब डबल इनवर्टेड कॉमर्स, हमारा मुद्दा क्या था? सीमांत अभिकर्मक। यस सर। क्योंकि आप क्लास 10th में अभिकर्मक नहीं सीखे थे, मेरा मानना था, हो सकता है सब लोग जानते हो, लेकिन मैं सोचा कि जो है नहीं फिर से बच्चों को बताया जाए, क्योंकि ये माना जा रहा है। तो अब उसमें जो है आप सीमांत अभिकर्मक हमने डाला था, फिर डालना तो जो है स्क्वायर में हेडिंग ये पढ़िएगा, एक बार डालिए फिर डालना, और जहाँ भी लिखोगे सीमांत अभिकर्मक 3-4 बार सीमांत अभिकर्मक आएगी। यस सर। नहीं समझे क्या? समझ गए सर। देखो
किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया में जो अभिकारक अभिक्रिया के दौरान पहले समाप्त हो जाता है, उसे सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। उसे सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। क्या कहते हैं? सीमांत अभिकर्मक। हो गया बेटा? यस सर। क्या हुआ? सर कह रहा है कि आज सर देर तक पढ़ा रहे हैं, छुट्टी कब करेंगे? धन्यवाद। धन्यवाद। नो सर, आप कुछ बोले ठीक है, कोई बात नहीं। सर पढ़ा दीजिए। नहीं, जबरदस्ती को फिलहाल होती है बहुत सारी चीजें, लेकिन यहाँ कुछ समझा दिया जाए। सर 1 घंटा टारगेट बनाएंगे, 8 मिनट पढ़ा दीजिए, हो जाएगा। नहीं, 1 घंटा टारगेट हो गया, ज़्यादा हो गया। ठीक है सर आप दी हेडिंग था एनसीईआरटी का ना? सुनो, ऐसा है, हम एक मिनट ए लिया हूँ, कोई जो है प्लस बी, और यहाँ से क्या बन रहा है? सी। अच्छा ये बताइए, ये जो हमने इस बोर्ड पे लिख दिया, एक जनरल अभिक्रिया, पूरे जीवन में अभिक्रिया, ऐसे नहीं बिना अभिक्रिया के आप आए ही नहीं। माँ बाप के साथ जो है अभिक्रिया से एक बच्चे का जन्म होता है। एक लड़की माँ का रोल लेती है, एक लड़का पिता का रोल लेता है। ऐसा ना होता तो जीवन में सबके साथ होता। भाई कोई भी बात, आज मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं भी जो है, हमारे 2 बच्चे हैं तो पिता समान है, तो क्या मैं किसी समय लड़के नहीं था? तो सुनो, अब मैं ये बताने वाला हूँ कि इन्हीं बातों को दुनिया में जितने, अब अभिक्रिया का मतलब जानते हो क्या होता है? अभिक्रिया मतलब देसी भाषा में जाना, लड़ाई क्या होता है? लड़ाई। और बिना लड़ाई कोई अभिक्रिया होती नहीं। कहीं फलाने के यहाँ अभिक्रिया हो रही, वो लड़ाई होती है। कहीं क्या वजह है अभिक्रिया जो भी रिएक्शन हुआ? अब आप उसको केमिस्ट्री भाषा में बोलो ना, कहें उनके यहाँ अभिक्रिया हो रही है, क्या अभिक्रिया लिखा है? ये तो लड़ाई, तो कहें लड़ाई जो हो रही क्या वजह है? कहें अरे वो पानी में आज जला होगा मैटर। तो यहाँ लड़ाई क्या हो रहा है? यहाँ पदार्थ जो है आपस में टकरा रहा है, और उसको भी तो उसी भाषा को जो है ये तीर के रूप में लिया जाता है। इधर जो होते हैं ये अभिकारक होते हैं। क्या होते हैं? अभिकारक। और तीर के बाद क्या होते हैं? अब सुनो, जो है अगर मैंने बेटा इसको लिए 10 मोल, कितना लिए? 10 और इसको लिए 5 मोल। क्या लिए? 5। अरे हमने इसे जो है जनरल ले लिया, कि हमने 10 ले लिया और इसको 5 ले लिया। अच्छा बताइए, इसमें हमने जो है 10 मतलब ज़्यादा है, और ये क्या है? कम है। और अब ये करवा रहे हैं। अब ये बताइए, पानी हम डाल रहे हैं, कोई और पदार्थ डाल रहे हैं, मान लो ये अल्कोहल है, ये पानी है, तो दोनों समान मात्रा में ले रहे हैं, ये करवा रहे हैं, कौन जल्दी समाप्त हो जाएगा? सर वो 5 वाला। 5 वाला जो है क्या? बी वाला ना। तो जो जल्दी अभिक्रिया के दौरान समाप्त हो जाएगा उसे क्या कहते हैं? सीमांत अभिकर्मक। नहीं समझ पाए क्या? समझ गए। जैसे आप भोजन कर रहे हो, पनीर खत्म होगी, रोटी लेके बैठा, सीमांत अभिक्रिया पनीर हो। सर अब वो सीमांत अभिकर्मक क्या होगा? पनीर। यस सर, ये गया तो सर पूरी पनीर ठीक खाए। है। यस सर। तो जो अभिक्रिया के दौरान क्या होगा? खत्म हो गया, समाप्त हो गया। और ऐसा नहीं है, कोई तो पहले समाप्त होगा, यस सर। टक्कर होगा तो कोई ना कोई पहले। और भाई 2 पहलवान हैं, अगर नहीं हो रहा तो अगर लड़ रहे हैं कुश्ती,
न हो रही है, लेकिन कोई जो है हाँ कोई जीत नहीं रहा, तो अब क्रिया ही नहीं हुई। चाहे क्या हुआ, कहे 4 लोग आए थे इस दीवार को ढकेलने के लिए, यही 7 से मजदूर लाए थे, आ सुबह हुआ समो तक ढकेले दिवली और इसे कहीं क्या कर रहे थे, कहीं से ढकेल रहे थे। तो ये बताइए कि गिरे कहाँ है, मतलब गिराए क्या, कुछ नहीं। हमने कहा 20 किलोमीटर जाओ 20 किलोमीटर आओ, जा रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं। रिजल्टेंट आप देखेंगे तो क्या है, वही कोई आप शाम जो है आपका रिजल्ट आना चाहिए, क्या आना चाहिए। अब पता लगा मैच हो रहा है और फिर सिर्फ 18 या टाई है यार, रिजल्ट आ रहा है। 4 साल हो गया तो मैच होते हुए आज विश्व कप कौन जीता, जब एक चौथा साल चल रहा है, सब बराबर आ रहे हैं, एक पॉइंट लेकर। ऐसा है अब जो आपके लिख दो, अब क्रिया हुई नहीं, क्या नहीं हुई। अब क्रिया अगर हो गई तो जो में पहले का, और सुनो एक भी मान लीजिए आप व्यवहारिक रूप में मैंने ऐसे दिख दिया, वो अलग बात है, लेकिन ये सब सारी चीजें ज्यादा करके एक्सपेरिमेंटल फिनोमेना है। हम कह रहे हैं कैसे तुम व्हाइट बोर्ड पे कैसे जान पाओगे क्या है, या न्यूमेरिकल रहेगा या चीजें सामान दिया रहेगा तभी तो पता लगाओगे। भाई मिला रहे हो कौन जल्दी से खत्म हो गया तब हम देखेंगे। अब पेपर को कोई लिख दिया है तो हम जनरल देखेंगे कौन किसकी संख्या ज्यादा है किसकी कम है। कभी कभी अब क्रिया ऐसे भी होता है कि ज्यादा वाला भी जो है पहले समाप्त हो जाता है, भले उसका मात्रा ज्यादा रहता है, लेकिन अब क्रिया तेजी से नहीं करता है। एक ड्रॉप डाल दिए पता लगे जो सब मर गए, एक बूंद जहर बहुत ही काफी है यार, ये तो खत्म ही नहीं होता, इतना जहर ले आए और इतना जो है। तो आप इस बात को आप जान लीजिए एक्सपेरिमेंटल फिनोमेना। लेकिन व्यवहारिक कोई कहे नहीं इसको बताओ सीमांत अभिकर्मा क्या है, तो आपको जो दिखाई दे रहा है वही जो कम है उसकी मात्रा को हम लिखते हैं ये सीमांत अभिकर्मा। यस सर, समझ में आया? यस सर, तो इसको नोट कर लो, यस सर, यस सर, नोट कर लो, नोट करो। हो गया? सर ये एनसीईआरटी का आखिरी हेडिंग था ना? हाँ नहीं, अब हेडिंग आखिरी हो गई। विलेनों में अभिक्रियाएं, विलेनों में मैं आज नहीं पढ़ाऊंगा, पढ़ाओ नंबर 6 सोच रहे हो कि इच्छा नहीं है। विलेनों में अभिक्रियाएं, अभिक्रियाएं, विलेनों में अभिक्रियाएं, ठीक है? हो गया बेटा? सुनो ये हेडिंग क्या है, मैं आपको इसको पढ़ाऊंगा, आप एकदम चिंतित ना रहिए, निश्चिंत ना रहिए सर, चिंतित ना होइए, चिंता नहीं है। आज वो इसे कहते हैं विलेन की सांद्रता, क्या कहते हैं? विलेन की सांद्रता। की सांद्रता बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, सर, कंसंट्रेशन आप जरूर लिख लो, और यहाँ से 100% आपके हाफ अर्ली में आएगा, कोई रोक नहीं करेगा, कोई रोक नहीं, पक्का नहीं, वो 100% है। वो मैं जो है आप पॉइंट ऐसे दशमलव नहीं ये सोचो कि जो है ना कहीं चाहे दुनिया के कोने कोने से, इससे मत सोचो कहाँ से आए क्या ना। जब हम पढ़े हैं तो किताब के अलावा क्या दोगे, सारी चीजें पढ़ के जब जाएंगे। अगर बैट्समैन हो तो चाहे अमेरिका पिच पे बैटिंग करवाएं और चाहे भारत के जो है हम विश्व कप जीत के आएंगे। और बैट्समैन नहीं हो तो सोच रहा है कोई ऐसा उल्टा मार दे और हर उल्टा मारे हम जो है, तो ये संभव नहीं है। सुन लो ऐसा है कंसंट्रेशन। विलेन की सांद्रता जानते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। विलेन की सांद्रता जानते हो, मैं समाप्त कर अपनी बात को। विलेन की सांद्रता का मतलब ये होता है, ध्यान से बेटा इधर है, किसी भी जो है विलायक की मात्रा, जब विलेय और विलायक लें, एक निश्चित विलायक में जब एक जो है निश्चित विलेय की मात्रा जो है घोली जाती है तो विलेन बनता है। तो इसी जो विलेन बना है इसी को जो है आपको व्यक्त करना है, कैसे बनाए या किसमें बनता है समझ नहीं पाए। एक बोतल वो देखो ना क्या समझ बताओ ना। ये हाल यहाँ देखो, ये पानी है,
मान लो पानी इसमें कुछ नहीं है अभी, Yes. मान लेते पानी है ना, Yes, sir. इस पानी में मैंने जो है मान लिया जो है इतना तक पानी है, इसमें चीनी मिला है, क्या मिला है? चीनी। तो चीनी इसे हिला डुला रहा है। तो अच्छा बताइए क्या चीनी जो है इसमें मिलाते रहोगे घुलता रहेगा क्या? No, sir. एक समय आएगा घुलना बंद हो जाएगा। Yes, sir. आप कहोगे फिर क्या अभी इस जो विलयन बन जाएगा तो ये जो विलयन बनेगा उसको कह रहे हैं सांद्रता। सांद्रता का आशय ये है इतना विलायक इतने विलयन। एक निश्चित जो है विलायक में जब एक निश्चित विलयन की मात्रा बोली जाती है उसी जो है को हम विलयन की सांद्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? या विलयनों में अपक्रिया है। विलयन में कौन सी अपक्रिया आप करवाए जो विलयन बना? कहीं शरबत बनाए, हम कहाँ पेयजल बनाए, कोल्ड ड्रिंक बनाए, कहीं कैसे कोल्ड ड्रिंक बनाया हो बता देते तो अपने घर बना हाँ कितना बढ़िया है ना। तो इन बातों को जो है आज नहीं कल बताया। सर शरबत बनाना, कोल्ड ड्रिंक बनाना, इसको जवाब चाशनी चाशनी खाना।